छत्तीसगढ़ में बसा एक गांव। कहानी है कालिकापुर गांव की, जहां एक पति पत्नी कमला और उसका पति सुंदर रहा करते थे। दोनों के बीच हमेशा किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। आज भी दोनों के बीच बहस हो रहा। हमारे बगल वाली पड़ोसी को उसके पति ने सोने का हार लिया है। शादी को सालों हो गए मगर आज तक एक कपड़ा भी नसीब नहीं हुआ। एक तुम देखो, शादी के बाद से मेरी फूटी किस्मत, जो तुम जैसे भिखारी से शादी कर ली। है भगवान, तुम भी ये अपनी बातें बंद करो। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही हमारे हालत सुधार जाएंगे। फिर चलो, अब मुझे जाने दो। सुंदर घर से निकलकर दूसरी गांव जाने लगा। रास्ते में उसे नदी पार करना था। उसने सोचा, नसीब में जो लिखा है उसको कोई बदल नहीं सकता। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। ये सोचकर वो नाव में बैठकर नदी पार करने लगा। लेकिन मौसम कुछ ठीक नहीं था। बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ पानी गिरने लगा। सुंदर नदी के बीचों बीच फंसा हुआ था। जोरों से हवाएं चलने लगीं। इससे पहले कि सुंदर कुछ समझ पाता, एक तेज हवा का झोंका आया और उसकी नाव पलट गई। सुंदर पानी में गिर पड़ा। उसने तैरने की बहुत कोशिश की, लेकिन नदी का बहाव बहुत तेज था। बूंदों की मार और हवाओं की चीख उसे डरा रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। नदी के अंदर सुंदर सांस ले रहा था। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह पानी के भीतर भी जीवित कैसे है। चारों ओर नीली रोशनी फैली थी और पानी के अंदर की दुनिया किसी सपने जैसी लग रही थी। रंग बिरंगी मछलियां उसके पास से गुजर रही थी। तभी सुंदर की नज़र पानी के अंदर पड़े एक पुराने से चिराग पर पड़ी। वह आधा कीचड़ में दबा हुआ था और उसके ऊपर शैवाल जम गए थे। सुंदर धीरे से तैरता हुआ वहां पहुंचा और चिराग को अपने हाथों में उठा लिया। उसने अपने हाथों से चिराग की मिट्टी और की। चिराग से एक भूतिया चुड़ैल निकली। उसने सुंदर से कहा, बहुत दिनों से मैं इस चिराग में कैद थी। अब जाकर मुझे इंसानों का मांस खाने को मिलेगा। अब जाकर मैं आजाद हुई हूँ। हे भूतिया चुड़ैल, मैंने ही आपको इस चिराग से आजाद किया है और अब आप मुझे ही खाना चाहती हैं। कृपया करके मुझे जाने दीजिए। तूने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुझे जाने दे रही हूँ। लेकिन याद रखना, अगर तू इस नदी में दोबारा आया तो मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी,